जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में आप लोगों को देख सकते हैं। बौद्ध समाज से ये लोग आए हैं और जो बिहार में बोध गया मंदिर है महात्मा बुद्ध का, उसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन लोगों की मांग जिस तरीके की है, यहाँ पर आप देखिए बुद्ध समाज के जितने भी साधु संत हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको स्टेज पर बैठे दिख जाएंगे। पीछे बैनर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को इस आंदोलन का नाम दिया गया है। साथ ही साथ बीटी एक्ट 1949 रद्द करने की भी यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कारण है इस आंदोलन का? ये कारण जो महाबोधि महाविहार है बोध गया में, उसको मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ है और ये आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा है। 2012 से चल रहा है ये आंदोलन, बीच बीच में और अब तो कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि जो बीटी एक्ट 1949 बनाया है, ये एक्ट अपने को लाई नहीं करता, क्योंकि संविधान जब हमारा 1950 में तैयार होकर लागू हो गया तो ये जो एक्ट है उससे पहले के ये एक्ट लागू नहीं होते। लेकिन वहाँ जो व्यवस्था है मनुवादी व्यवस्था उसको खाली नहीं करना चाहते। जैसे अब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में सिख लोग उसके सेवादार होते हैं, चर्च में पादरी उनके सेवादार होते हैं, मस्जिद में मौलवी सेवादार होते हैं, मंदिर में पुजारी सेवादार होता है। तो बोध गया में जो मंदिर है बुद्धिस्ट मंदिर, उसमें मॉन्क क्यों नहीं? तो उसके लिए ये आंदोलन चल रहा है और काफी दिन से चल रहा है और ये आंदोलन चलेगा। मॉन्क तो वहाँ पर मंदिर में मौजूद रहते हैं बोध गया में? नहीं, कोई नहीं। कोई वहाँ उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि 4 हिंदू रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, लेकिन 4 जो बुद्धिस्ट हैं वो भी हिंदुओं के हैं, न कि बुद्धिस्ट हैं। अब आप लोग क्या मानते थे? हमारा कहना ये है, इस देश में बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर हैं, उसके पुजारी हिंदू मनवादी है। हमारा जो बिहार का जो बुद्ध विहार है वो हमारे को चाहिए और हमारा जो 1950 एक्ट जो है ये बिहार नीतीश कुमार शासन ने त्वरित रद्द करना चाहिए। इसके वास्ते हमारा आंदोलन है, आखिरी दम तक हम आंदोलन करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी आपने जो बोले, वहाँ पे ट्रस्टी जो है वो ट्रस्टी का अध्यक्ष जो है कलेक्टर है वो हिंदू है। अगर अलावा हिंदू अलावा अगर दूसरा कलेक्टर जाता है तो दूसरे जिले के कलेक्टर को वो चार्ज दिया जाता है आदर्श का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी कलेक्टर होगा वहाँ पे अध्यक्ष होना। मगर हमारा दूसरा कहना ऐसा है, जो हिंदुओं के लोग वहाँ पे हैं पुजारी लोग का, वो हमारे को नहीं चाहिए। हमारे भिक्खुगण जो है वही मंदिर में होना चाहिए, उनके हाथ से सब पूजा अर्चा होना चाहिए। इसके वास्ते हमारा आंदोलन चल रहा है। देश की बड़ी जनसंख्या हिंदुओं की भी महात्मा बुद्ध को मानती है और महात्मा बुद्ध के समर्थन में रहती है। ऐसे में मंदिर में क्या जातिवाद देखने के लिए मिला? यहाँ पर हिंदू भी मानते हैं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी संख्या में महिलाओं को पहले मैं आपको यहाँ पे बात रोक के दिखाना चाहूंगा। कहाँ से आई है, क्या मांग है? लातूर से। लातूर महाराष्ट्र से। क्या मांग है? यही जो हमारे मुक्त करे, महाबोध विहार मुक्त करो, इसीलिए हम लोग आए लातूर से। अम्मा कहाँ से आई है, क्या मांग है? हम मुंबई से आए, थाने से, सोलापुर से, लातूर से। क्या करने आए हो? आंदोलन। जी, तो नन्हे बच्चों को देखिए, आपकी बात मैं पूरी करवाना चाहूंगा, क्या कह रहे थे? यहाँ पर हिंदुस्तान में हर मजहब का जो भी आदर्श स्थल है वो स्थल उनके ताबे में है, लेकिन एक ही है ऐसा स्थल है जो महाबोधि महाविहार है, जो बौद्धों के हाथ में नहीं है, उस पे सत्ता दूसरों की है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बौद्ध तत्वज्ञान जो है उसका सही तरीके से पब्लिक के पास नहीं जाता है। इसीलिए धम्म का प्रचार या प्रसार करने के लिए ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के ही हाथ में देना चाहिए। इसीलिए कि बौद्ध धम्म का जो तत्वज्ञान है वो सही लोगों के पास जाए। अगर कल को आपकी बात मान ली जाती है सरकार के और इस मांग को अगर बौद्ध समाज को ये मंदिर सौंप दिया जाता है
तो हमें आने वाले समय में आप क्या बदलाव देखने के लिए दिखा सकते हैं? देखिए बदलाव क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि ये लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में सभी धर्म वाले लोग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू पहले नंबर से एक तो सुप्रीम कोर्ट ला ही नहीं करता कि हिंदू है, और फिर अब इस देश में पारसियों को भी अधिकार है, बौद्धों को भी अधिकार है, मुसलमानों को भी अधिकार है, क्रिश्चियनों को भी अधिकार, सबका अधिकार है। आज के समय में कोई पक्षपात किया जाता है मंदिर में बौद्ध समाज के लोगों के साथ? नहीं, बौद्ध मंदिर में तो कभी पक्षपात नहीं होता, वो किसी भी जाति का हो, वो बुद्धिस्ट हो, आराम से जा सकता है, आराम से रह सकता है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। हमारे लिए बुद्धिज्म में कोई जातिवाद नहीं होता, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो ओथ मतलब वो ओथ दिलाई थी लाखों लोगों के साथ, उसमें इसीलिए दिलाई थी उन्होंने 21 साल 1935 से लेके 13 अक्टूबर 1935 से लेके जो एवला में उन्होंने ओथ ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। 21 साल उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया और एक यही ऐसा धर्म निकला जिसमें कोई जातिवाद नहीं है, और जातिवाद नहीं है तो इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। जी, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के संत साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आए और देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप लोगों को देख रहे हैं, जिनकी सीधे तौर पर यही मांग है जो बिहार का बोध गया मंदिर है उसे बौद्ध समाज को सौंपा जाए, ना कि उसे ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाए। अपने सहयोगी जितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर, दिल्ली।